आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिएगा, एक इंटरनेशनल कंपनीज का जो उनका जो डेवलपमेंट कॉस्ट के जो बेंचमार्किंग करिए, या दूसरा आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है उनका देख लीजिए, और द रेप्यूटेड फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे गोल्डमैन सैक्स और मेरिल लिंच ने कहा है उनका रिपोर्ट देख लीजिए। ये सबके हिसाब से, एंड वी नो व्हाट इज द ट्रूथ, आई डोंट नीड सर्टिफिकेट्स, बट फिर भी today the world goes more by perceptions than my confidence level or the reality. So इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ that either international benchmarks or international analyst reports or the Indian government appointed experts का जो report देखेंगे तो it's a very very competitive development cost. तो फिर यहाँ से जो निकलने वाली गैस अगर हो वो और सस्ती भी हो सकती है, जो गवर्नमेंट ने जो प्राइस तय करा है उससे। अगर आप, ये सवाल मैं इसलिए है क्योंकि अगर आप 2.34 के हिसाब से भी गैस दें डॉलर पर MMBTU, तो क्या आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा? फ़ायदा या नुकसान, ये कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा था, ये गवर्नमेंट के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि एज पर द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या PSC के मुताबिक से पहले हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाता है, चाहे 2.34 हो या 4.2 हो, हमारा कॉस्ट तो पहले रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग होएगा तो उसमें हमारा शेयर ज़रूर कम होएगा, बट 2.34 पे गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अभी आप देखिए $4.2 पे इसमें इसका जो फील्ड में जितने भी रिजर्व्स है उसका कुछ टोटल रेवेन्यू लेंगे तो अंदाज से कुछ $40 बिलियन का या $38 बिलियन का होता है। उसमें हमारा खर्चा निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयर गवर्नमेंट को ज़्यादा जाता है और हमको कम आता है। बट अगर मान लीजिए 2.34 पे द सेम 10 पॉइंट TCF उसका होएगा कुछ 22 या 22 बिलियन डॉलर। सो हमारा खर्चा निकालने के बाद फिर जो है, जो गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट शेयर होता है वो तो एकदम कम हो जाएगा। सो नुकसान किसको होता है? तो सो लो प्राइस means it is two things. It is lower royalty to the government. It is a longer period for recovering our costs. Yes, हमारा भी प्रॉफिट पेट्रोलियम शेयर कम होएगा, बट सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट को होएगा, क्योंकि उनको कम प्राइस पे कम रॉयल्टी मिलेगा और कम प्राइस पे प्रॉफिट पेट्रोलियम शेयर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी वेरी वेरी लो। अच्छा, एक PSU है NTPC, कहा जाता है कि $2.3 पर MMBTU के हिसाब से उसको गैस नहीं दी गई तो उसको 30,000 करोड़ का लॉस होगा। मानते हैं आप इस चीज़ को? NTPC जैसे आपने कहा था PSU है। फर्स्ट, आई डोंट नो वेदर आई कैन टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस मैटर इज सब जुडिस, बट सिंस यू सेड 30,000 आई ओनली वांटेड टू क्लैरिफाई। आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सिर्फ ओनली दैट पॉइंट। NTPC इज बीइंग ए PSU, दे हैव ए फ्यूल कास्ट पास थ्रू अरेंजमेंट, मतलब उनका फ्यूल कास्ट 2.34 पे या 4.2 पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट फ्यूल कॉस्ट इज पास्ड ऑन टू द स्टेट यूटिलिटीज या जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है या स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज है, ट्रांसको, उनको पास हो जाता है। NTPC को सिर्फ मिलता है उनका फिक्स्ड चार्ज पर यूनिट, वेदर इट इज 70, 80, 90 पैसे और 1 रुपी पर यूनिट, उसके हिसाब से NTPC को मिलता है। उनका कोई ये फिक्स कॉस्ट के अलावा कोई वेरिएबल कॉस्ट में NTPC को कोई नुकसान नहीं होता है। ये दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, चलिए खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गैस पर एक टैक्स छूट होती थी 7 साल के लिए, वो ख़त्म कर दी है। क्या आपका मानना है कि सरकार को रिज्यूम करना चाहिए? ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये जो टैक्स हॉलिडे जो दी गई थी फ्रॉम NELP 1 to NELP 6, दिस वाज एप्लीकेबल टू बोथ ऑयल एंड गैस। हमारे पास इतने पेपर है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है ये दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ ऑयल एंड गैस, बट अनफॉर्चुनेटली जो 2008
बजट स्पीच में कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई थी. मिनरल ऑयल डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड नेचुरल गैस. I think this is not a correct interpretation. Whether, I am not going into the interpretations of mineral oil, what it contains or what it doesn't contain, but I am simply going by the assurances that the government has given at various times in various fora that both oil and gas are eligible for a tax holiday. तो हमारा रिक्वेस्ट अभी भी यही है गवर्नमेंट को दैट दिस नीड टू बी रिस्टोर्ड. अच्छा, अगर नहीं होता है तो कितना इस पर आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका? अगर हम उस कुछ कैपिटल अमाउंट में बात करें, कितना हो सकता है? I mean, while I may not want to give exact numbers because it depends upon lots of things, but certainly if it is of the order of a couple of $1 billion, so ये नुकसान तो जरूर है, because that is only for the first 7 years. तो ये 7 साल में ये प्रोडक्शन कितना जल्दी रैंप अप होएगा, क्योंकि प्राइस तो 5 साल के लिए फिक्स थे. उसके बाद आउट ऑफ द 7 years पहले 5 साल के लिए तो सर्टेनिटी है, बाकी 2 साल का कितना प्राइस होएगा एंड कितना जल्दी ये जो एलोकेशन होके कितना जल्दी हम 80 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पे पहुंच सकते हैं. ये दोनों चीज़ they have a big impact on the total amount of tax that we would be paying if there is no holiday. So I think rough calculations is about a couple of $1 billion. अभी